हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? करते हैं आप सभी की तैयारी मस्त चल रही हो। तो आज जो है बहुत दिनों के बाद समय निकाल के केवल आपके लिए प्यारे हम लोग जो है आज करने जा रहे हैं आपके क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर कितना चल रहा था जरा बता देना। हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट किया था उसी का आज हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन यानी कि प्यारे बच्चों पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। समय कम है और ये चैप्टर एक रह गया है तो क्यों ना इसको कंप्लीट किया जाए। माफ करेंगे, ये नहीं 7 नंबर। नाम क्या था? व्यापार और भूमंडलीकरण। और हाँ, जो बच्चे अगर वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाओ, 10th का झकास झकास ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव चैप्टर का भी वीडियो पड़ा हुआ है। अब तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम कैसे सभी का तैयारी करते हो। फिलहाल सबसे पहले हम लोग इसमें चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों किस चीज का? ऑब्जेक्टिव जो आपके बुक में जो है ना वो दिया गया था। आ जाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ये महाभीबी है, यह है क्वेश्चन बबुआ। बताओ कहां से होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग। आपको याद होगा रेशम मार्ग से ये होता था। अगला क्वेश्चन देखना जरा, पहला विश्व बाजार थोड़ा और अच्छा से बना देते हैं। चलो यहां से आते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके सामने आया था? अलेक्जेंड्रिया बिल्कुल पहला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा किनके बारे में? सिकंदर के बारे में मैंने पढ़ाया था, है ना। अगला कहानी देखते हैं, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक खोज? तो सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? करेक्ट आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। और ये सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लो, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? बहुत बार ये पूछा हुआ है। पश्चिमी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से। और मैंने आंसर भी लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से हुआ? आधुनिक काल में जो विश्व बाजार है कब से शुरू हुआ? 15वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी। और बाकी सब चले जाएंगे तेल लेने। अगला क्वेश्चन देखो, विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया था? बाप रे, महाभिवी क्वेश्चन है, सबको पता है। 1929-30 सबको याद है, जिसको हम लोग तीसा की आर्थिक मंदी भी कहते हैं। तीसा की क्या बोलते हैं बताओ जरा? आर्थिक मंदी भी इसको कहा जाता है, याद रखना। ग नंबर इज द राइट आंसर। अगला है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी, लोकतांत्रिक, फांसीवादी, पूंजीवादी? करेक्ट होगा फांसीवादी और नाजीवादी प्रणाली का प्रारंभ हुआ जब मैं हिटलर और मुसोलिनी की बात आपको पढ़ा रहा था, जर्मनी और इटली, तो वो वहां से रिलेट कर लेना। ब्रिटेन वुड्स है, ये वुड्स, ऐसे ब्रिटेन वुड्स है लिखा हुआ, याद रखिएगा। कब, मतलब ये किस वर्ष सम्मेलन जो है ये किस वर्ष हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990 के दशक से शुरुआत हुआ, क्योंकि 1991 में ही तो सारा आर्थिक सुधार आप लोग पढ़े होंगे, बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध सबको पता है 1939 से कहिया हुआ था 1945, और पहला हुआ था 1914 से 1918। के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया। घ आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, तो इसका तो आप आराम से बना लेना। पहला में यूनानी सम्राट सिकंदर ने किया, संकट यूरोपीय, तीसरा में ब्रिटेन वुड्स, चौथा में हो जाएगा आपका बेरोजगारी, पांचवा में जॉन विलियमसन। उसी प्रकार सही मिलान करने का भी आंसर है कि आप औद्योगिक क्रांति मिल जाएगा इंग्लैंड से। उसके बाद में अगर आप बात करते हैं हिटलर का तो वो मिल जाएगा जर्मनी से। यदि विश्व आर्थिक मंदी तो 1929 में आई थी। उसी के साथ प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे, विश्व बैंक की स्थापना महाभिविआई है 1944 में हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के बाद 1991, याद रखना। विश्व बाजार की शुरुआत तो जो बच गया प्राचीन काल से ही इसके साक्ष्य मिलते हैं।
आइए अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। और इसमें सबसे पहले जो प्रश्न होंगे 20 शब्दों में जो उत्तर देने के लिए पूछते हैं, उसके बारे में हम लोग ढंग से जानेंगे। मिलान करने वाला, बाकी रिक्त स्थान मैंने केवल आंसर बोला है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसका आप आंसर बुक में फिल कर लीजिएगा। देखो कभी कभी ऑब्जेक्टिव जो है आपके मिलान करने वाले से भी पूछा जा सकता है, या कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, वहां से भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों कहानी को बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, आ जाइए। विश्व बाजार किसे कहते हैं? विश्व बाजार किसे कहते हैं, तो बहुत बार पूछा है। विश्व बाजार एक ऐसा वैश्विक व्यापारिक क्षेत्र है जहां विभिन्न देशों के उत्पाद और सेवाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम तो खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसे हम लोग विश्व बाजार कहते हैं। औद्योगिक क्रांति क्या है? बहुत बार पूछा है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ ऐतिहासिक परिवर्तन था, जिसमें हस्तशिल्प से मशीन आधारित उत्पादन की ओर बदलाव आया, जिसने समाज और अर्थव्यवस्था को गहराई से क्या किया? प्रभावित किया। और जो मैंने बुक आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, वहीं पे मैं मैक्सिमम आंसर को अंडरलाइन कर देता हूं, आप वहां से भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आर्थिक संकट के क्या समझते हैं? तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था में गंभीर गिरावट आती है, जिसमें उत्पादन, रोजगार, व्यापार पर पूरा असर यानी कि नकारात्मक असर पड़ता है। अच्छा, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? ये भी यही सवाल है। तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी संबंध बढ़ते हैं। दुनिया इससे क्या बन जाती है? एक वैश्विक गांव में बदल जाती है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? पढ़ते हैं। ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 का उद्देश्य था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नई अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था स्थापित की जाए और वैश्विक आर्थिक स्थिरता क्या किया जाए? सुनिश्चित किया जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़िया से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उत्तर भी हालांकि चैप्टर जो पढ़े होंगे स्वयं से भी आंसर दे सकते। अब बात आती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो पढ़े हैं आप, अर्थशास्त्र में भी पढ़े है ना इसको, अर्थव्यवस्था में हमने पढ़ाया था। अर्थशास्त्र वाले में आपको मल्टीनेशनल कंपनी की ज्ञान दिया गया था, वो भी आंसर आप लिख सकते हैं, है ना। देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसा व्यवसायिक संगठन है जो अपने मूल देश के अलावा अन्य देशों में भी वो संचालन है और वैश्विक स्तर पर अपने उत्पाद और सेवाओं का क्या करती है? विस्तार करती है। तो ये है बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों का। 60 शब्दों में हमें उत्तर देने हैं। तो 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को हमें संक्षेप में लिखना है और ये वीवीआई कर लीजिए। देखिए, 3 कारण थे। पहला, ज्यादा उत्पादन और कम मांग का असंतुलन हो गया। शेयर बाजार में ज्यादा सट्टेबाजी हो गई। बैंकिंग प्रणाली की भी कमजोरी थी। इन्हीं कारणों से अमेरिका में आर्थिक संकट जो है शुरुआत हुआ, उसका अमेरिका में शुरू संकट जल्द ही पूरे विश्व में फैल गया। व्यापक बेरोजगारी, आर्थिक मंदी हुई और आर्थिक संकट से सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हुआ? अमेरिका। ये भी नहीं भूलना है आप सभी। औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को बदल दिया? आइए पढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति ने विश्व बाजार को कई तरह से विस्तृत किया। इसने बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाया, जिससे आर्थिक व्यापार बढ़ा। नए परिवहन और संचार साधनों दूर दराज के बाजार तक पहुंच गए। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था से क्या हुई? जुड़ गई। विश्व बाजार के स्वरूप को चलिए समझाते हैं। विश्व बाजार के स्वरूप को समझाइए। विश्व बाजार का स्वरूप 3 मुख्य आर्थिक प्रवृत्तियों पर क्या है? आधारित है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, श्रमिकों का प्रवास और पूंजी का प्रवाह। मुख्यतः कच्चे माल के आयात और निर्मित वस्तुओं को निर्यात केंद्र पर भेजना यानी कि केंद्रित करना था शुरू में। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक यह प्रणाली लगभग सभी महाद्वीपों में क्या हो गई? फैल चुकी थी। भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान या भूमिका को स्पष्ट करें। भूमंडलीकरण में तो 80 के दशक के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भूमंडलीकरण को और ज्यादा तेज किया। उन्होंने अलग अलग देशों में अपना उत्पादन इकाई स्थापित किया। बहुत सारी नौकरियां पैदा हुई। तकनीक का हस्तांतरण, एक जगह से दूसरे जगह तकनीक गया। इन कंपनियों ने वैश्विक व्यापार को बढ़ा दिया और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा क्या किया? मजबूत किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए? तो आपने पढ़ा होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से
बनाने का कई प्रयास किया गया, जैसे मार्शल प्लान, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मुद्रा कोष, माफ करेंगे, जिसको जुड़वा बहनें कहते हैं, जुड़वा संतान कहते हैं। 57 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, यूरोपीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया। इन प्रयासों से वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिर मतलब करने में इसने सबने क्या किया, मदद किया, है ना। थोड़े फास्ट में चल रहे हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लिख लो। रीडिंग दे देते हैं ताकि इधर उधर कोई दिक्कत ना हो। विश्व बाजार के लाभ और हानि, तो हमने तो लाभ और हानि दोनों बताया था। लाभ में व्यापार और उद्योग का विकास, आधुनिक बैंकिंग का उदय हुआ, तकनीक का प्रगति शामिल है। हालांकि इसने औपनिवेशिक शोषण को भी बढ़ावा दिया, कई स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा। विश्व बाजार ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया, लेकिन इसने आर्थिक असमानता को भी क्या किया, बढ़ावा दिया। अब लास्ट टॉपिक है दीर्घ क्वेश्चन, जिसमें पहला है आर्थिक संकट का जो कारण और परिणाम स्पष्ट करें। ऊपर जो लघु उत्तरीय था, अब उसको क्लियर करते हैं। कारणों की बात करें, पहला, उत्पादन ज्यादा, महंगाई कम। कम मांग, माफ करेंगे, अति उत्पादन हुआ और मांग घट गया। नई तकनीकों से उत्पादन बढ़ा पर खरीदने वाले नहीं थे। शेयर बाजार में सट्टेबाजी, या अत्यधिक जोखिम भरे निवेश से बाजार अस्थिर हुआ। बैंकिंग प्रणाली की कमजोरी, बैंकों ने अत्यधिक जोखिम लिया और नियमन वो कमजोर था। कृषि क्षेत्र की समस्या, अति उत्पादन से कीमतें गिर गई, किसानों की आय घट गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट, देशों ने संरक्षणवादी नीति क्या किया, अपना लिया। तो ये स्पष्ट कारण दिखता है आर्थिक संकट का। परिणाम क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, अमेरिका में 25% तक बेरोजगारी क्या हुई, बढ़ गई। बैंकों का पतन हो गया, हजारों बैंक दिवालिया घोषित हो गए। उद्योगों का बंद होना, लगभग इतने सारे कंपनी क्या हो गए, बंद हो गए। कृषि संकट, किसान अपनी उपज नहीं बेच पाए, ऋण नहीं चुका पाए। वैश्विक बाजार में गिरावट आ गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 65% तक गिर गया। राजनीतिक परिवर्तन हुआ, कई देशों में सरकारें बदली, कुछ में तो अधिनायकवाद भी क्या हुआ, बढ़ गया। तो ये सारे ऊपर कारण थे और नीचे क्या थे, परिणाम थे। ऐसे ही एग्जाम में भी आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, मार्क्स मिलेगा। अच्छा, हमने जो आपको बताया था ना, 45 से 60 के बीच विश्व स्तर पर विकसित होने वाले आर्थिक संबंध, देशों के बीच में जो संबंध बना, आइए देखते हैं। एक हुआ कि द्विध्रुवीय विश्व, विश्व दो खेमों में बट गया। पूंजीवादी अमेरिका चलाता था, साम्यवादी रूस चलाता था। पुनर्निर्माण का प्रयास, युद्ध से तबाह यूरोप में पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना की शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन किया गया, जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जुड़वा संतान। यूरोपीय एकीकरण, 57 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी की स्थापना हुई, जिसने साझा बाजार की नींव रखी। विकासशील देशों का उदय हुआ, कई एशियाई और अफ्रीकी देश जो आजाद हुए, वैश्विक अर्थव्यवस्था शामिल हो गए। तकनीकी प्रगति, नई तकनीकों ने उत्पादकता बढ़ाई और नए उद्योगों ने जन्म लिया। सात, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, बड़ी कंपनियों ने विदेश में अपना विस्तार किया। व्यापार का उदारीकरण होना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और ज्यादा क्या मिला, बढ़ावा मिला। अब बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करना है। देखिए, भूमंडलीकरण से आम लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन, भूमंडलीकरण ने आम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाए हैं। यह प्रक्रिया विश्व के अलग अलग हिस्सों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है। रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर, जैसे कॉल सेंटर, शॉपिंग मॉल, आईटी सेक्टर, नौकरी उपलब्धि, इसने शहर और गांव के लोगों की आय को बढ़ा दिया। उपभोक्ता वस्तुओं की विविधता बढ़ी है, जिससे लोगों की जीवन शैली में बदलाव आया है। संचार क्रांति ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। सूचना का आदान प्रदान तेजी से होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, ऑनलाइन शिक्षा के नए अवसर प्रदान हुए। हालांकि भूमंडलीकरण ने कुछ चुनौतियां भी पैदा की है। स्थानीय उद्योग पर दबाव बढ़ा और कुछ पारंपरिक व्यवसाय प्रभावित हुए। आर्थिक असमानता बढ़ी। फिर भी कुल मिलाकर कहा जाए तो भूमंडलीकरण ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया और विश्व को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने में मदद किया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, 19 से 45 के बीच में क्या क्या राजनीतिक और आर्थिक संबंध देशों के बीच में बना। देखिए, तो 45 के बीच के समय विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय काल था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप का वैश्विक प्रभुत्व कम हुआ।
अमेरिका, जापान, सोवियत संघ, नई शक्तियां उभर करके सामने आई। मतलब यूरोप, मतलब आप समझना लो, सीधे सीधी बात हो रहा है इंग्लैंड का, इसका वर्चस्व कम हुआ। 20 के दशक में आर्थिक विकास हुआ, लेकिन 29 में महामंदी ने विश्व अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील, ये तो बहुत बार पूछा है, याद रखना, माध्यम से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। यूरोप आर्थिक संकट ने राजनीतिक उथल पुथल को जन्म दिया। जर्मनी, इटली में फांसीवाद स्थापित हुए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक बना, अभी जो आया था ऊपर। सोवियत संघ में स्टालिन के नेतृत्व में तेज औद्योगिकरण हुआ। जापान ने आक्रामक विस्तारवादी नीति अपनाई। एशिया में तनाव बढ़ा। उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुए, जिसमें भारत भी था। इस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक कारकों का महत्व बढ़ा। राष्ट्र संघ की स्थापना शांति स्थापना के लिए की गई, लेकिन वह अपने उद्देश्य में क्या रहा, विफल रहा। अंततः इस काल की राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को क्या किया, तैयार किया। और यहाँ पे हो जाता है द एंड। तो कुल मिलाकर के इतिहास का हम लोगों ने चैप्टर 7 को कर लिया समाप्त। आप सबका स्क्रीनशॉट ले ले करके खूब अच्छे से लिख करके शेयर करके इनको याद कर लेना। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8। तो बने रहो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और देख रहे हो तो शेयर करो और कमेंट करो, सब कोई करे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।